देखिए, ये HMPV वायरस जो है उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है, जो पहली बार हमको डिटेक्ट हुआ है दुनिया में, वो करीब 2001 में हुआ है। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस कोई चीन से या भारत से या किसी और देश से निकल के आया, ऐसा नहीं है। प्लीज पैनिक मत होइए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोशल मीडिया के मैसेजेस वायरस से भी ज्यादा वायरल हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या है सर? करीब करीब माना जाता है कि 40 to 50% पेशेंट्स जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको माइल्ड फीवर, सर्दी, खांसी, गले में खराश हो सकती है। इसकी और कोविड की तुलना नहीं कर सकते। कोविड-19 ये एक पूरी तरह से डिफरेंट वायरस था, नया वायरस था। ये वायरस बहुत सालों से है और इस वायरस से बहुत सारे पॉपुलेशन को नॉर्मल, ये पुराना है, कोविड से भी ये पुराना है। चीन से नए वायरस का संक्रमण हमारे देश में भी हो रहा है। देश में कुछ केसेस पाए गए हैं, महाराष्ट्र में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राहुल पंडित। डॉक्टर राहुल पंडित पिछली बार कोरोना काल में महाराष्ट्र के टास्क फोर्स के सदस्य रहे हैं। उन्होंने इसमें काफी योगदान दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो ऑक्सीजन कमेटी है उसमें भी वो सदस्य थे, और अब रिलायंस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। क्रिटिकल जो केयर यूनिट है उनके वो प्रमुख हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। और सबसे पहले बताइए कि जो HMPV जो नया वायरस का फैलाव हो रहा है चीन से, एक बार फिर से नया वायरस संक्रमित हो रहा है, इसके बारे में बताइए। इसका नाम कैसे ये पड़ा है और इसके संक्रमण के बारे में बताइए। देखिए, ये HMPV वायरस जो है उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है, जो पहली बार हमको डिटेक्ट हुआ है दुनिया में, वो करीब 2001 में हुआ है। पर साइंटिस्ट का और वायरोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर ये डिटेक्ट 2001 में हुआ तो कम से कम 3 से 4 या 5 दशक के पहले से ये मौजूद है दुनिया में। और हम ये देखते हैं कि करीब करीब हर चीन से ये कि नीदरलैंड्स में पाया गया? नहीं, नीदरलैंड्स में डिटेक्ट हुआ था, पर पूरी दुनिया में ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में हम देखते हैं कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस की जो केसेस हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल फ्लू के केसेस ठंड के दिनों में बढ़ते हैं, उसी में एक संख्या वायरस की, ह्यूमन मेटानिमो वायरस की भी है, जो कि हमको केसेस पाए जाते हैं। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस कोई चीन से या भारत से या किसी और देश से निकल के आया, ऐसा नहीं है। ये पूरी दुनिया में इस वायरस को फैला हुआ दिखते हैं हम लोग, और ये कोई नई बात नहीं है कि इसके केसेस इस वक्त, जो कि हम विंटर सीजन में है, तो इसके केसेस पाए जाना ये कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज पैनिक मत होइए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोशल मीडिया के मैसेजेस वायरस से भी ज्यादा वायरल हो जाते हैं, तो उसके ऊपर हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमको जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जिस स्टेट के हेल्थ में आप जिस स्टेट में रहते हैं उनके हेल्थ डिपार्टमेंट से जो आते हैं, बस उसी के ऊपर आपको जो है पूरा ध्यान देना है और उन्हीं की बातें सुननी है। कोई भी वायरल मैसेजेस, कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस के ऊपर आप जाइए मत। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के लिए रुकिए, क्योंकि हम डॉक्टरों का मानना है कि ये वायरस इस वक्त पाया जाना बिल्कुल नॉर्मल है, और इसका कोई प्रादुर्भाव ज्यादा हुआ है या इसका कोई संक्रमण ज्यादा हुआ है, ऐसी कोई भी घटना भारत में या इवन चीन से भी, अगर जो मैसेजेस WHO के थ्रू जो मैं पढ़ रहा था न्यूज में, उन्होंने यही कहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी करीब 1.9-1.8% केसेस जो है वो पाए जा रहे हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस के। हॉस्पिटल्स में प्रेजेंटेशंस होना फ्लू लाइक इलनेस के साथ बहुत कॉमन चीज है। सर, एक बात पूछनी थी कि 2001 में, जैसे कि आपने कहा कि नीदरलैंड में इसके केसेस डिटेक्ट हुए थे, पाए गए थे, तो उसके बाद अभी ये ऐसा माना जा रहा है कि चीन से ये संक्रमित हो रहा है। तो क्या इतने वर्षों में इसमें कोई म्यूटेशन हुआ है, इसका कोई स्वरूप बदला है, या पहले से कोई ज्यादा ये खतरनाक हो गया? इस तरह की भी भ्रांतियां है, इस तरह की भी चर्चा है, उसमें की तथ्य क्या है? इस वक्त ऐसा कोई भी तथ्य बाहर नहीं आया है कि इसका कुछ ऐसे रूप में म्यूटेशन हुआ है जो इसकी वजह से कि इसका या तो संक्रमण बढ़ा है या घातकता बढ़ी है। जो हम वायरोलॉजी के और मेडिकल क्षेत्र में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, उसमें से एक है केस फैटेलिटी रेशो, कि इस वायरस से जान को कितना खतरा है। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि एक वायरस से केस फैटेलिटी रेशो एग्जैक्टली कितना है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक रिसर्च पूरी तरह से हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वायरस जो इलनेस कॉज करता है बहुत माइल्ड है, तो उसके बारे में केस फैटेलिटी रेशो निकालना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, म्यूटेशन की बात हुई।
म्यूटेशन तो हर वायरस म्यूटेट करता है, वो वायरस का एक गुणधर्म है कि वो म्यूटेट करेगा। पर ऐसा कोई भी म्यूटेशन या ऐसा कोई भी नया सीरो मॉलिक्यूल आया नहीं है, वायरस आया नहीं है बाहर, जो कि HMPV के बारे में बता रहा है कि ये वायरस पहले से ज़्यादा घातक या पहले से ज़्यादा संक्रमण करने वाला है। तो इस वक्त इस बारे में भी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है, जो आम फ्लू वायरस की तरह या कोई भी दूसरे वायरस की तरह सर्दी से, खांसी से, हवा से फैलाव कर सकता है, ड्रॉपलेट जिसको हम बोलते हैं। कभी कभी अगर वो ड्रॉपलेट्स टेबल पे या डोर नॉब्स वगैरह लग गए तो फोमाइट्स जो बोलते हैं उसकी तरह भी संक्रमित कर सकता है। पर ये सब तो सभी वायरसेस के बारे में, RNA वायरसेस के बारे में जो है ये ट्रू है। तो इसको हम HMPV को एक अलग लगा के, उसको एक अलग लेबल दे के उसके बारे में पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लक्षण क्या है सर? करीब करीब माना जाता है कि 40 to 50% पेशेंट्स जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको माइल्ड फीवर, सर्दी, खांसी, गले में खराश हो सकती है। जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम है, जो कि हम मानते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, एडवांस कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जो पेशेंट्स डायलिसिस पे है, या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उन पेशेंट्स में ये थोड़ा बहुत लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। और उसके को इन्फेक्शंस भी उसके साथ बहुत माने जाते हैं कि जो भी मेडिकल लिटरेचर में अभी बताया जा रहा है कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन लगता है 50 to 60% पेशेंट्स में बैक्टीरियल को इन्फेक्शन भी देखा गया है। तो मेरे ख्याल से वो पेशेंट्स एडमिट जो होते हैं वो बैक्टीरियल को इन्फेक्शन और ह्यूमन मेटानिमो वायरस के कॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं। इसका एग्जैक्ट एडमिशन रेट भी हमें जो है अभी तक ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बगैर किसी ट्रीटमेंट के, जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से अच्छे होके घर पे ही रहते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत कम चांसेस है, पर अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो जैसा कि गवर्नमेंट से भी बार बार बताया जा रहा है, इस वक्त भारत देश जो है पूरी तरह से तैयार है। हम कोविड के पैंडेमिक से अभी उभर के आए हैं, तो हमारी जो हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ है वो कोविड के पहले से अब बहुत ज़्यादा सशक्त, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, और हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, मैं करीब 25-26 सालों के ऊपर हो गया ICU में काम कर रहा हूँ, और ICU में ह्यूमन मेटानिमो वायरसेस के केसेस बहुत कॉमन नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास दूसरे वायरसेस के केसेस जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, H1N1 हो गया, इनके एडमिशन्स ज़्यादा होते थे। ह्यूमन मेटानिमो वायरस से कभी भी जब मैंने डिटेक्ट किया है हमारे पेशेंट्स में, ये हमेशा को इन्फेक्शन के साथ किया है अभी तक की। एक्ट सच ह्यूमन मेटानिमो वायरस की वजह से कोई पेशेंट आके एडमिट हुआ है और बीमार हुआ है, इसके मुझे शायद ही एक आध या दूसरा वाकया याद आ रहा है इतने 20-25 साल में। इंडिया में बच्चों में ये केसेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? मतलब तो बच्चों में ये केसेस पाए जा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि करीब करीब सभी 5 से 6 साल के नीचे वाले बच्चों में ये वायरस बहुत कॉमनली इन्फेक्ट करता है। और इसके बारे में अगर आप उनके बॉडी में एंटीबॉडीज टेस्ट करो, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉपुलेशन में ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद है। तो ऐसा हो सकता है कि हम में से भी बहुत सारा पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्ट होके हमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुकी होगी। तो इसीलिए ये और एक कारण है कि हमको पैनिक नहीं होना है। इसकी और कोविड की तुलना नहीं कर सकते। कोविड-19 ये एक पूरी तरह से डिफरेंट वायरस था, नया वायरस था। ये वायरस बहुत सालों से है, और इस वायरस से बहुत सारे पॉपुलेशन को नॉर्मल, ये पुराना है, कोविड से भी ये पुराना है, और इस वायरस से बहुत सारे लोगों को शायद बचपन में ही इन्फेक्शन हो चुका है और उनमें एंटीबॉडीज है। अभी इसके बारे में स्टडी नहीं है, तो मैं उसके बारे में पूरी तरह से आपको डेफिनेट जानकारी परसेंटेजेस में नहीं दे सकता हूँ, पर अगर स्टडी ICMR या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पब्लिश करता है तो हम बता पाएंगे। सिम्टम मतलब कोविड के बिल्कुल एक तरह से मिलते जुलते हैं। तो कोविड में हमने जो 2 वैक्सीन ली हुई है, तो क्या वो उसके लिए कारगर होगी, ऐसा लोगों के मन में? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस वक्त ह्यूमन मेटानिमो वायरस के ऊपर कोई वैक्सीन नहीं बनी है, पर क्या हम हर वायरस के ऊपर वैक्सीन बनाएंगे? क्या हम हर वायरस जो कि माइल्ड सिम्टम्स है, एसिम्प्टोमेटिक डिजीज कॉज करता है, उसके लिए वैक्सीन लेने को तैयार है? नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके बारे में रिसर्च किया जाएगा, वैक्सीन के बारे में सोचा जाएगा, पर इस वक्त वैक्सीन बनाना या उसके बारे में सोचना या दूसरा वैक्सीन इसके ऊपर कारगर होगा, ये सब न्यूज़ जो है वो फॉल्स है। हमको इसके ऊपर कितना क्रॉस इम्यूनिटी मिलती है ये मुझे नहीं पता, ये किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक बताया नहीं है। साइंटिफिक वे में वायरल मैसेजेस जरूर आते होंगे इसके बारे में,
पर मैं ये कहूंगा कि ये हमें डेफिनेटली मालूम है कि बहुत सारे पॉपुलेशंस में अगर एंटीबॉडी ऑलरेडी है तो एक नेचुरल हमको इम्यूनिटी जो है वो इन्फेक्शन की वजह से मिली हुई है। मान लीजिए जो इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, जिनको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो वो अगर एडमिट हो जाते हैं तो उन पर इलाज किस तरह से होगा? उनको इलाज क्या, निमोनिया क्या जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, या सर्दी खांसी के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, या जो रेस्पिरेटरी के जो श्वसन बीमारियों से जो ग्रसित होती है उनके लिए जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, वही ट्रीटमेंट? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम लोगों को एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है उनको सिम्टोमेटिक केयर और जो उनको उनके लक्षणों के हिसाब से जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो दिया जाएगा। और वही ट्रीटमेंट जो है मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीजेज में दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस के ऊपर कोई ऐसी एंटीवायरल या एंटीबायोटिक एकदम नहीं काम करती है। मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम्स, और अगर वो हम उसको सिम्टोमेटिकली अच्छे से ट्रीट करें तो अच्छे हो जाएंगे। पर मैं फिर से यही दोहराऊंगा, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बहुत कम है। प्लीज़ हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर पैनिक मत कीजिए। अगर आपको सिम्टम्स है तो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन या सेल्फ मेडिकेशंस मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, जो कि आपका फैमिली डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, उसके साथ जाके उनके साथ बात कीजिए, वो आपको सही सलाह देंगे। अगर वो कहते हैं कि टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग कीजिए। अगर वो कहते हैं कि टेस्टिंग नहीं करना है, जो कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का मानना है टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो खुद जाके लैब में टेस्ट करा लिया, एंटीबॉडीज देख लिया, RT-PCR कर लिया। इससे सिर्फ पैनिक बढ़ेगा, इसमें कोई भी साइंटिफिक तथ्य नहीं है। तो प्लीज़ इसके बारे में आप जो सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, सेल्फ टेस्टिंग, इसको बंद कर दीजिए। जब तक गवर्नमेंट से कोई भी इसके बारे में डायरेक्टिव नहीं आता है, वी शुड नॉट बी पैनिकिंग। यस, जो कोविड के वक्त हमने एटिकेट सीखे थे, अगर मुझे सर्दी खांसी है तो मेरा ये सेल्फ एटिकेट बताता है कि मुझे दूसरे लोगों में मिक्स नहीं करना चाहिए ज़्यादा, मुझे खुद को मास्क पहनने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, और मुझे दूसरों को बताना बहुत ज़रूरी है कि मुझे थोड़ी बहुत खांसी है, तो आप लोग भी अपना जो है हाथ वगैरह थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा धोइए। ये एटिकेट जो है हमने कोविड में सीखे हैं, वो तो हमको ज़िंदगी भर रखने हैं। अगर नॉर्मल फ्लू वायरस है उसके लिए भी रखने हैं, कोई ऐसी HMPV जैसी कोई न्यूज़ आती है तो उसमें भी रखने हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी होती है, किसी को थोड़ा बुखार आता है, कि निमोनिया टाइप सिम्टम्स होते हैं, तो उसको क्या इसमें बुखार वगैरह भी आता है, और कितनी देर तक उसको इंतजार करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर की सलाह तो लेनी ज़रूरी है इसमें, लेकिन फिर टेस्टिंग वगैरह के लिए लोगों में आता है कि मुझे बुखार नहीं जा रहा है, सर्दी नहीं जा रही, खांसी नहीं जा रही, तो मैं कितनी देर इंतज़ार करूँ और कब टेस्ट? देखिए, जैसे कि किसी को भी आज घर पे बुखार आता है या थोड़ा बहुत गले में खराश होती है, सर्दी या सर्दी होती है, तो हम 1-2 दिन तो इमीडिएटली कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है मामूली सर्दी या मामूली बुखार के लिए। तो 1-2 दिन के बाद अगर आपके सिम्टम्स सेटल नहीं हो रहे तो आप अपने फिजिशियन से जाके बात कीजिए, और जो फिजिशियन सलाह देगा उसी सलाह को मानिए। आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओगे, फिजिशियन के पास जाओगे, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करोगे, मेडिकल शॉप्स के ऊपर अक्रॉस द काउंटर ड्रग्स नहीं लोगे, तो आई थिंक आपका जो है ट्रीटमेंट सही होगा और ज़रूरत है उतना ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को नॉर्मल सर्दी खांसी की गोली के अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपने इसके पहले भी इस तरह के केसेस देखे होंगे, जो आपने जिस तरह के वायरस के या इस तरह के वायरस के, तो इसमें मरीज कितने दिन में अमूमन ठीक हो जाता है? जैसे कि आपने कहा कि पहले बात तो हॉस्पिटल की आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसमें एंटीबायोटिक्स है तो वो कितने दिन में ठीक हो पाए? नॉर्मल फ्लू लाइक इलनेस के पेशेंट्स जो आते हैं, हम सबको टेस्ट नहीं करते हैं, पर ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स कोविड के बाद के और कोविड के करीब साथ में ही हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को वायरल पैनल किया जाता है, तो उसमें हम ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस के केसेस बहुत दिनों से पा रहे हैं। ऐसी कोई नई बात नहीं है कि आज ही ये केसेस आ रहे हैं करके, और मोस्ट ऑफ द केसेस सेल्फ लिमिटिंग 2 से 4-5 दिनों में जो है सेटल हो जाते हैं। बाय 7th डे द पेशेंट इज कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक। तो उसमें अगेन कोई फ्लू से अलग सिम्टम्स या उससे कोई अलग काला समय लग रहा है उनको अच्छा होने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट फ्लू के केसेस और H1N1 के केसेस ज़्यादा दिखते हैं दुनिया में HMPV के मुकाबले। तो हमको फिर से मैं वही दोहराऊंगा, प्लीज़ पैनिक मत होइए। अभी सरकार के तरफ से, या फिर आप तो रह चुके हैं टास्क फोर्स के मेंबर, तो कोई आप लोगों की बैठक हुई है, सरकार ने कोई ऐसा गाइडलाइंस के तौर पर कोई सलाह मांगी है, कुछ मांगा नहीं इस वक्त, या कोई निर्देश दिए? गवर्नमेंट तो निर्देश दे रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से सक्षम है ये देने में। इस वक्त
क्योंकि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलार्म रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त कॉशन रखना है, प्रिकॉशंस रखने हैं। तो इस वक्त कोई हमसे आईसीयू के एक्सपर्ट से वगैरह सलाह लेने की ज़रूरत भी मुझे नहीं लग रही है, और इस वक्त कोई ऐसी कोई सलाह ली भी नहीं गई है। तो ये थे डॉक्टर राहुल पंडित जिन्होंने हमसे बात की और दर्शकों को भी ये बताया कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले भी इस तरह के केसेस, इस तरह के सिम्टम्स के केसेस सामने आए हैं। लोग जो है अगर ज़्यादा मामला बढ़ता है तभी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर की सलाह ले, लेकिन इस तरह के मरीज जो है वो 5 से 7 दिन में पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। और इस पूरे वायरस के संक्रमण को लेकर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार और आईसीएमआर जो दिशा निर्देश दे, बस उसी को पालन करना है। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।